हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियोस में मैंने सर्कल एंड स्फीयर के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं एलिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो एलिप्स क्या होता है? एलिप्स को एक स्ट्रेच्ड सर्कल की तरह सोच सकते हैं, ठीक है। इट इज अ स्ट्रेच्ड सर्कल। नाउ सर्कल को कैसे डिफाइन करते थे? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। मतलब अगर मान लो ये पॉइंट ओ है तो एक पॉइंट लेता हूँ P, ये डिस्टेंस क्या होगा R, और ये हर पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस फ्रॉम O वुड बी सेम। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ Q, देन दीज टू डिस्टेंस वुड बी सेम, मतलब OP विल बी इक्वल टू OQ। दैट वाज अ सर्कल, है ना। नाउ सिमिलरली एलिप्स में, एलिप्स के लिए वी टेक टू पॉइंट्स, ठीक है, and let's call them f1 and f2। ओके। अब इस एलिप्स पे कोई भी पॉइंट होगा, लेट्स से पॉइंट P, and let's take one more point Q। so the idea is कि the sum of the distance from each of these two fixed points would be constant। मतलब f1p plus f2p, f1p plus f2p will be equal to f1q plus f2q। ओके। अब प्रैक्टिकली अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे करोगे? एक नेल लोगे, एक नेल को अगर एक पेपर पे आपको ड्रॉ करना है तो एक नेल को यहाँ फिक्स करने के बाद एक छोटा सा रस्सी लेके उस रस्सी के साथ एक पेन बांध के वो रस्सी को टॉट रखते हुए, मतलब वो रस्सी कभी स्लैक नहीं होना चाहिए, टाइट रखते हुए तुम अगर मूव करोगे तो क्या बनेगा? सर्कल। तो अगर एलिप्स बनाना है तो कैसे करोगे? दो पिन्स ले लो एंड उस दोनों पिन्स पे रस्सी बांध दो एंड पेन को यूज करके वो रस्सी को टाइट करते हो अगर मूव करोगे तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एन एलिप्स। ओके। सो दिस इज एन एलिप्स। अब इस एलिप्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका इक्वेशंस है, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये एलिप्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हमने ये बचपन में सुना होगा कि सन इज स्टेशनरी एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अगर जब तुम प्लैनेट्स का मोशन स्टडी करना चाह रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिप्स का इक्वेशंस वगैरह मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं एक जनरल एलिप्स लूँ, ये एक एलिप्स हुआ। अब यू कैन सी दैट यहाँ पे दो एक्सेस ड्रॉ कर सकता है। दिस इज द लॉन्ग पार्ट एंड दिस इज द शॉर्ट पार्ट। ओके। ये y एक्सेस ले लेता हूँ, लेट्स कॉल दिस x एक्सेस, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस x एक्सेस इज कॉल्ड द मेजर एक्सेस एंड y एक्सेस इज कॉल्ड द माइनर एक्सेस। ओके। अब ये हुआ अपना क्या? सेंटर या ओरिजिन बोल सकते हैं। एंड जो दो पॉइंट्स मैंने बताया था f1 एंड f2, वी कॉल देम फोकस, ठीक है, एंड प्लूरल में फोसाई बोलते हैं। ओके। अब इफ यू लुक एट इट, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है ऑन द एलिप्स? ये है दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग a से डिनोट करते हैं एंड a इज कॉल्ड द सेमी मेजर एक्सिस। ओके। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये होगा, उसको हम लोग b से डिनोट करेंगे। ओके। तो a, लेट्स राइट देम डाउन। f1 एंड f2 क्या है? f1 एंड f2 आर फोकस या फोसाई बोल सकते हैं, ठीक है। उसके फोकस लिख देता हूँ। ओके। नाउ व्हाट अबाउट a? a इज कॉल्ड द सेमी मेजर axis, B is called the semi minor axis। इसके हिसाब से अगर मैं चार कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? a,0, ये पॉइंट क्या रहेगा? 0, b, दिस वुड बी -a, 0 एंड दिस वुड बी 0, -b।
ओके, तो देख सकते हैं ये चीज़। ऑलराइट, नाउ सेंटर से ईच ऑफ द फोकस आर एट अ डिस्टेंस लेट से सी डिस्टेंस पे है। ओके, सी डिस्टेंस पे। तो इन दैट केस ये दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका कोऑर्डिनेट होगा -c,0 एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? +c,0। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, मतलब एक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एलिप्स। ऑलराइट, अब इस एलिप्स का इक्वेशन का क्या मीनिंग हुआ? एलिप्स का इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसको इस एलिप्स पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे सेटिस्फाई कर सके। ना मैं उसका डेरिवेशन नहीं कर रहा, बट उसका जो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है, इक्वेशन वुड बी x² by a² plus y² by b² इक्वल्स 1। यू कुड चेक दिस। अगर मान लो ये पॉइंट देखे तो ये पॉइंट मतलब क्या होगा? a,0 होगा। a,0 देखो, y को 0 कर दो तो x² by a² 1 हो गया, मतलब x² इज इक्वल टू a², तो x इज इक्वल टू +a एंड -a। सिमिलरली अगर आप x को 0 करो तो y क्या हो जाएगा? +b एंड -b। ऑलराइट, तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एंड ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। नाउ मैं एक स्पेशल क्वांटिटी डिफाइन करने वाला हूँ जिसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं एंड एक्सेंट्रिसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर टू द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, E इज इक्वल टू c/a। ओके, ना ये एक्सेंट्रिसिटी, ये जो नंबर है, दिस विल टेल यू कि ये एलिप्स कितना स्ट्रेच्ड है। ठीक है, अगर एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर c का वैल्यू 0, अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 होगा तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 होगा तो ये c 0 हो गया, देख सकते हो। तो और अगर c 0 हो जाएगा, ये फोकस दोनों ओरिजिन पे आके मीट करेगा, देख सकते हैं। और अगर ये दोनों ओरिजिन पे आके मीट करेगा तो E इज इक्वल टू 0 पे व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ सर्कल। ठीक है, तो यू कुड से कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स। ऑलराइट, तो ये इसको कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। नाउ अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखूं इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी तो वो कैसा रहेगा? दिस इज y, दिस इज x, ये दोनों फोकस का। ठीक है, f1 एंड f2। तो इसका देखो क्या रहेगा? ये दूरी कितना है? ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है? c है, तो दोनों c है एंड एक्सेंट्रिसिटी इज डिफाइंड बाय c/a, मतलब c क्या हो जाएगा? a टाइम्स e। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? इसका कोऑर्डिनेट हुआ -ae,0 एंड इसका कोऑर्डिनेट हुआ +ae,0। ऑलराइट, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें एक्सेंट्रिसिटी के टर्म्स में मिलेगा। ओके, तो एक चीज़ याद रखना, एक्सेंट्रिसिटी जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये खींचा रहेगा। ठीक है, नाउ एक्सेंट्रिसिटी का अगर मैं रेंज बताऊं तो एक्सेंट्रिसिटी अगर E का वैल्यू 0 होगा तो दिस विल बी अ सर्कल। ठीक है, एंड E का वैल्यू अगर 1 से कम है, ठीक है, E बढ़ते जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगा, एंड E का वैल्यू अगर 1 से कम है तो दैट इज एन एलिप्स। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर, हालांकि हमें फिजिक्स में उतना ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, जस्ट टेलिंग यू दिस कि अगर E का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो दैट बिकम्स अ पैराबोला। ठीक है, एंड इफ E इज ग्रेटर देन 1 तो दैट बिकम्स अ हाइपरबोला। ओके, ये उतना हमें फिजिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस। ऑलराइट, नाउ एक स्पेसिफिक केस बताता हूँ जहाँ पे हम लोग को एलिप्स का यूज़ आता है, वो है प्लानिटरी मोशन। तो प्लानिटरी मोशन में क्या है कि अभी हमारा सोलर सिस्टम को ही ले तो हमारा जो सन है, सन इज एट वन ऑफ द फोकस एंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये सन किधर है? दिस इज एट वन ऑफ द फोकस।
ओके, एंड जो प्लैनेट है वो किस पे मूव कर रहा है, दिस इज द प्लैनेट इज मूविंग अलोंग ए एलिप्टिकल पाथ। अब एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि प्लैनेट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये है, प्लैनेट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज दिस, ठीक है, एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये प्लैनेट अगर यहाँ रहा तो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा और ये क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। नाउ ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको कहते हैं पेरिजी, एंड जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है इसको कहते हैं एपोजी। ऑलराइट, नाउ इफ आई आस्क यू, लेट्स से पेरिजी के नाम को आरपी नाम दे देता हूँ एंड एपोजी के डिस्टेंस को आर ए नाम दे देता हूँ। इफ आई आस्क यू कि इसका वैल्यू कितना रहेगा, एंड you know that this total distance is 2a, you could see that this total distance would be 2a क्योंकि ये सेमी मेजर एक्सिस का डबल हो गया है ना। नाउ इफ आई आस्क यू इंडिविजुअली इनके वैल्यूज क्या क्या रहेगा, तो हमें फोकस सन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो पता है, सन का कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द सेंटर ये डिस्टेंस कितना है, a टाइम्स e है ना, एक्सेंट्रिसिटी इनटू a, तो ये डिस्टेंस कितना हो देख सकते हो, इफ दिस इज AE एंड ये जो डिस्टेंस है दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज a, देन यू कैन से दैट RP पेरिजी का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी a माइनस AE विच इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e, ओके। एंड सिमिलरली एपोजी का जो डिस्टेंस होगा RA वुड बी, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ a और ये प्लस AE, तो a प्लस AE, तो RA इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस e। तो होपफुली एलिप्स के कंसेप्ट समझ गए होंगे।